तो मंगलवार को यानी कि कल बॉम्बे हाईकोर्ट में शाम 6 बजे तक ये सुनवाई चली थी। उसके बाद आज ये सुनवाई अब शुरू हुई है। अब देखना ये है कि ये सुनवाई कब तक पूरी होती है और सबसे बड़ा प्रश्न यही कि आर्यन खान को जमानत मिलती है या नहीं। आर्यन की बेल याचिका पर इस समय सुनवाई शुरू हो चुकी है। अमित देसाई आर्यन की तरफ से वकील हैं जो इस समय आर्यन का पक्ष रख रहे हैं। अमित देसाई ये पक्ष रहे हैं और दोनों पक्षों के वकील अदालत में। कल हमने गिरफ्तारी पर बात की। अमित देसाई आर्यन के वकील ने यह कहा है और आज अब सुनवाई शुरू हुई है। तो गिरफ्तारी के समय साजिश की कोई मंशा नहीं थी, ये अमित देसाई ने कहा है। तो आर्यन को क्यों जमानत दी जाए, ये आर्यन के वकील दलील रख रहे हैं। कुछ ही देर में एनसीबी अपनी दलील पेश करेगी। एनसीबी लगातार विरोध कर रही है। एनसीबी ने साफ कहा है कि आर्यन खान को जमानत देने से केस प्रभावित हो सकता है, बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए आर्यन खान को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा एनसीबी ये भी दलील रख रही है कि आर्यन खान इस ड्रग रैकेट की साजिश में भी शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए हमें और ज्यादा उनकी कस्टडी चाहिए, इसलिए आर्यन खान को जमानत देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तो अब ये दोनों पक्ष आज भी एक बार फिर से अपनी तरफ से दलीलें रख रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या आर्यन खान को जमानत मिल पाती है या नहीं। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई इस समय शुरू हो चुकी है और अभी इस समय आर्यन के जो वकील हैं वो अपनी दलील अदालत के सामने रख रहे हैं कि आर्यन की क्यों जमानत दी जाए। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की जमानत पर सुनवाई में आर्यन के पक्ष में उनके वकील दलील दे रहे हैं। हालांकि आज उनके वकील जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कल हमने गिरफ्तारी पर बात की थी। अमित देसाई आज उनका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आर्यन के जो वकील हैं वो पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और सतीश मान शिंदे दोनों हैं। लेकिन आज अमित देसाई जो हैं वो यहां पर उनकी तरफ से अपने पक्ष में रख रहे हैं। तो कल जो बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन के केस पर सुनवाई हुई थी वो शाम 6 बजे तक चली थी। बाद में अदालत ने आज के लिए सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था और आज अब से कुछ देर पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन को राहत के लिए सुनवाई शुरू हुई है। तो सवाल यही है कि क्या आर्यन को राहत मिलेगी। आर्यन के वकील अमित देसाई अरबाज मर्चेंट का केस भी लड़ेंगे। अमित देसाई बॉम्बे हाईकोर्ट में इस समय आर्यन के पक्ष में दलीलें अपनी दे रहे हैं और आर्यन के साथ साथ वो अरबाज की दलील भी यहां पर रखेंगे। लगातार आर्यन की जमानत जो है वो खारिज हो रही है और ये खबर ये भी आ रही है कि आर्यन खान के पिता यानी कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी आज हाईकोर्ट से आस लगाए बैठे हैं और वो भी हाईकोर्ट पहुंच सकते हैं। शाहरुख खान के हाईकोर्ट पहुंचने की जब बात आई थी तो ये कहा गया कि हो सकता है जमानत की कुछ उम्मीद बंध रही है, इसलिए शाहरुख खान हाईकोर्ट जा रहे हैं। लेकिन आर्यन को छोड़ा मुंबई के आर्थर रोड जेल से ही जाएगा, क्योंकि आर्यन खान इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। देखना यह होगा कि ये जो बहुप्रतीक्षित केस है जमानत को लेकर, क्योंकि जमानत के लिए लगातार आर्यन खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन आर्यन खान को अभी तक राहत नहीं मिली है और वो लगातार जेल में बंद हैं। तो देखना यह है कि आज क्या होता है, आज सुनवाई कब तक चलती है। कल अदालत 6 बजे बंद हो गई थी, कल 6 बजे तक के ही सुनवाई हुई थी। हालांकि कहा यह जा रहा था कि जज साहब इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आइए हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता मुस्तफा के पास। मुस्तफा, आज कितनी उम्मीद है, क्या कुछ हो सकता है, कल कहां पर बात रुकी थी और सुनवाई शुरू हो चुकी है, अंदर से कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल सईद, आपको बता दें कि आज जो है अमित देसाई लॉयर जो हैं वो अक्यूज नंबर 2 अरबाज मर्चेंट के लिए आर्गुमेंट कर रहे हैं। कल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के लिए आर्गुमेंट सामने रखे थे। आज अमित देसाई ने, आप कह सकते हैं 10 मिनट पहले जब ये हियरिंग शुरू हुई है, जो आर्गुमेंट्स शुरू किया है, तो उनके जो आर्गुमेंट्स थे वो इस केस में जो सेक्शन लगाए गए हैं और सेक्शन काफी स्ट्रिक्ट सेक्शन जैसे कि ड्रग्स हार्बरिंग, फाइनेंसिंग और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी के हैं, उन सेक्शंस कैसे ये केस पे अप्लाई नहीं होते हैं। कैसे पहले जब पकड़ा गया था ड्रग्स क्रूज केस में तो सिर्फ कंजम्पशन और पोजेशन के चार्ज लगाए गए थे। देखिए, अगर ये भी मान ले कि कंजम्पशन का चार्ज बनता है, क्योंकि अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिला था और अमित देसाई अरबाज मर्चेंट का केस इस वक्त आर्ग्यू कर रहे हैं। अगर ये भी मान लिया जाए कि कंजम्पशन का केस बनता है क्योंकि पोजेशन पाया गया ड्रग्स का। मुस्तफा, एक क्लैरिटी कर दीजिए प्लीज। अमित देसाई जो है वो आर्यन पर ही अपनी दलीलें रख रहे हैं, उसी पर सुनवाई हो रही है, आर्यन की जमानत पर।
देखिए सईद, कोर्ट के सामने इस वक्त 3 केसेस हैं, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा। आर्यन खान के डिफेंस लॉयर मुकुल रोहतगी हैं, जिन्होंने कल आर्गुमेंट्स रख दिए हैं। तो अब अमित देसाई जो कोर्ट के सामने आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं, वो अरबाज मर्चेंट के लिए पेश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, अब यही समझना चाह रहे हैं मुस्तफा, क्या आर्यन के आर्गुमेंट कल कंप्लीट हो चुके हैं या आज भी जो अमित देसाई हैं वो आर्यन के लिए अपनी दलीलें अदालत के सामने, जज साहब के सामने रख रहे हैं? आर्यन के जो आर्गुमेंट्स हैं, आप कह सकते हैं कि कल वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो अक्यूज नंबर 2 है उसके आर्गुमेंट्स शुरू है, उसके बाद अक्यूज नंबर 3 मुनमुन है, उसके आर्गुमेंट्स शुरू होंगे। इस तीनों केसेस को एक तरह से एनसीबी ने देखा है कॉन्स्पिरेसी के तौर पर, इसीलिए एक साथ इसकी हियरिंग है। लेकिन अरबाज, आप कह सकते हैं कि आर्यन खान के जो आर्गुमेंट्स है वो मुकुल रोहतगी की तरफ से किए जा चुके हैं। हो सकता है आगे जाकर कोई लेटर स्टेज पे रिजॉइंडर आर्गुमेंट मुकुल रोहतगी की तरफ से किए जाए, लेकिन फिलहाल अभी आर्यन खान के जो आर्गुमेंट्स थे वो कल ही खत्म हो गए थे। उसके बाद अमित देसाई ने अपने आर्गुमेंट्स किए थे, और अमित देसाई जो आज भी आर्गुमेंट्स कर रहे हैं और जो कल भी आर्गुमेंट उन्होंने किए थे, वो आरोपी अरबाज मर्चेंट के लिए थे। ये क्लैरिटी आपने यहां पर दी है मुस्तफा। अरविंद भी हमारे साथ हैं जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट से ही हैं। अरविंद, जिस तरह से मुस्तफा बता रहे हैं कि अरबाज और मुनमुन के लिए अमित देसाई इस वक्त अपने आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि अपनी दलीलें रख रहे हैं, बता रहे हैं अदालत को। मतलब आर्यन की जो दलीलें थी वो कल हो चुकी हैं और आज सिर्फ जमानत पर फैसला होगा, हाँ या ना? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बताऊं कि कल जो आर्यन के जो वकील हैं उन्होंने अपना जो पक्ष था वो क्लियर किया था। अमित देसाई, आपको याद होगा, अमित देसाई ने सेशन कोर्ट में आर्यन का पक्ष रखा था। फिलहाल वो हाई कोर्ट में अरबाज का पक्ष रख रहे हैं। अभी से 10 मिनट पहले जब सुनवाई शुरू हुई तो अमित देसाई ने मेहुल रोहतगी के जो कल उन्होंने पक्ष रखा था उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये सेक्शन का हवाला देते हुए कि ये इलीगल अरेस्ट है एक तरीके से, क्योंकि किसी तरह की रिकवरी नहीं हुई थी, पावर का दुरुपयोग किया गया।